श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नवतपा चल रहे हैं और इन नवतपा में आपको 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यह जेठ का महीना चल रहा है, वह भी नवतपा के दिन चल रहे हैं, जिन दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा ताप बढ़ जाता है, धरती का तापमान भी बढ़ जाता है और आप सभी लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कितनी ज्यादा गर्मी लगती है। तो जब हमें ज्यादा गर्मी लगती है तो भगवान शिव जी को भी निश्चित सी बात है कि बहुत ज्यादा गर्मी लगती होगी, और यह बात तो आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि भगवान शिव जी ने तो विष धारण किया हुआ था, तो दोस्तों उसकी वजह से उनके ताप बहुत बड़ा होता है। इस समय पर दोस्तों जब नवतपा चल रहे हो तो इस समय आपको भगवान शिव जी पर 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों यह 2 लोटा जल वाला उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहली चीज, आप प्रतिदिन भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने तो जरूर जाते होंगे, पर यह वाला जो जल है यह आपको कुछ अलग तरीके से लेकर जाना है। इसके साथ में दोस्तों अगर हम कोई उपाय किसी और विशेष या साधारण दिन पर करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना उपाय करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हैं, या हमारी जो भी दुख और परेशानी होती है जिसके लिए हम उपाय कर रहे होते हैं वह हम भगवान शिव जी से बोलते हैं। पर दोस्तों जब आप लोग इन नवतपा के दिनों में अपना कोई उपाय करते हो तो भाई उस उपाय को करने के बाद आपको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आपको मात्र उपाय करना होता है और 2 मिनट बैठकर भगवान शिव जी का नाम जाप करना होता है। इसके बाद अपने आप ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, अपने आप ही आपकी दुख परेशानी भी दूर होती है। क्योंकि दोस्तों जब आप उपाय करने के बाद अपनी कोई मनोकामना बोलते हो तो आपको उतना मिलता है जितना कि आपने मांगा हुआ होता है। पर दोस्तों वही बात करें, अगर आप उपाय करने के बाद भगवान से कुछ नहीं मांगते हो तो भगवान आपको इतना कुछ देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। इसीलिए दोस्तों इन नवतपा के 9 दिनों में आप लोगों को यह वाला उपाय प्रतिदिन करना है और अपनी कोई भी मनोकामना नहीं बोलना है। अपने आप ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी या आपकी दुख और समस्या दूर होगी। तो उपाय को कैसे करना है वह अब हम समझते हैं। तो देखिए, उपाय के नाम में आपको यह बात तो समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें 2 लोटा जल की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। पर दोस्तों यह 2 लोटा जल जो आप लोग लेंगे यह आप कहाँ से रहेंगे, तो देखिए यह वाला जो जल है यह आप अपने घर से ही लेंगे। वैसे दोस्तों पंडित जी ने यह उपाय सावन के महीने के लिए बताया हुआ था, जिस समय भगवान शिव जी पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाता है। वहीं दोस्तों बात करें इस जेठ महीने में इन नवतपा की, तो इसमें भगवान शिव जी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस गर्मी के मौसम में या इन नवतपा के 9 दिनों में आप लोगों को अपने घर से 2 लोटा जल लेकर जाना चाहिए। आप यह 2 लोटा जल आप लोग कैसे लेकर जाओगे वह सबसे पहले समझ लो। देखो, 2 लोटा जल कहने का मतलब है कि आपको 2 पात्रों में जल लेकर जाना है। भले ही आप 1 लोटा ले लो और 1 कटोरी ले लो, यह दोनों ही जो पात्र है वह कुछ भी ले लो, बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपको 2 पत्रों में जल लेकर जाना है। ठीक है, अगर आपके पास 2 लोटा नहीं है तो आप 1 लोटा जल भर लो, 1 कटोरी अपने साथ में रख लो जल की भरकर। अगर आपके पास 2 लोटा उपस्थित है तो आप दोनों लोटा के अंदर जल भरकर रख लो उपाय को करने के लिए। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग अपने 2 लोटे भर लेते हो आप अपने घर से उपाय को करने के लिए निकल सकते हो। पर दोस्तों उससे पहले अब आप यह सोचोगे कि इन दोनों लोटा जल को हम अपने एक हाथ में रखकर ले जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप लोग यह 2 लोटा जल वाला उपाय कर रहे हो इन नवतपा के दिनों में तो आपको यह 2 पत्रों का जल एक के ऊपर एक रखकर लेकर जाना है। जैसे कि आपने अपने सीधे हाथ की हथेली में 1 लोटा पकड़ा, उस लोटा के ऊपर जो आपका दूसरा पात्र होगा जल से भरा हुआ वह आपको अपने ही लोटा के ऊपर रखना है। मतलब एक ही हाथ में आपको यह दोनों लोटा जल पकड़ना है, दोनों हाथों में अलग अलग नहीं पकड़ना है ना। पहले अपना 1 लोटा या 1 पात्र अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो, उसके बाद उसी के ऊपर अपना दूसरा पात्र रख लो, इसके अंदर अपने जल भरा हुआ है। फिर इस तरीके से आपको इस जल को अपने घर से पकड़ कर लेकर जाना। अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है
वहां पर। और दोस्तों, उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, और इस उपाय को जितना सुबह जल्दी कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। बाकी अगर देरी भी हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उपाय को कर सकते हो। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हो तो मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले भगवान के आपको दर्शन करना है। अगर हो सके तो आप अपने साथ में पूजन की या कुछ सामग्री अपने साथ में जरूर लेकर आइएगा, ताकि आप जल को चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी की पूजन भी कर सके। भले ही आप एक फूल लेकर आए, एक बेलपत्र या एक शमी पत्र लेकर आए, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे आप शिवजी के मंदिर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप भगवान के दर्शन करके शिवलिंग के पास में आ जाए। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि देखो, यह आपके पास 2 पात्र जल आप लोग लेकर आए हुए हो, तो इन दोनों पात्रों में से जो ऊपर रखा हुआ पात्र होगा उसको अपने उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ लो। मतलब दोनों हाथों में आप अपना एक एक लोटा है या पत्र है उसे पकड़ लो, और पकड़ने के बाद शिवलिंग के ऊपर आमने सामने कर लो। मतलब एक तरफ करके नहीं रखना है, आपको इन दोनों पात्रों को आमने सामने कर लेना है, शिवलिंग के ऊपर करके है ना। उसके बाद में इन दोनों पात्र से आपको एक साथ जल की धारा चरना शुरू करना है और एक साथ ही खत्म करना है। मतलब कि आपको यह लोटा एक एक करके नहीं चरना है, एक साथ ही इन दोनों लोटों को आमने सामने करके इस जल को शिवलिंग के ऊपर एक धारा से चर दीजिए, और एक साथ ही चरना है, अलग अलग करके नहीं चरना है। जैसे ही आपका यह जो जल है यह चढ़ जाता है, जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान से कुछ नहीं बोलना है, मात्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप आपको एक बार कर लेना है। और जैसे ही आपका जप हो जाता है, भगवान को हाथ जोड़कर विनती करके धोख देकर वहां से उठकर सीधा आप लोग अपने घर पर आ सकते हो। यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं कि यह नवतपा के दिन चल रहे हैं, बहुत ही गर्मी चल रही है, बहुत ही तप बढ़ा हुआ है, आपको गर्मी लगती है तो सीधी सी बात है, भगवान शिव जी को गर्मी लगती होगी और आपसे कई गुना ज्यादा होने गर्मी लगती है, क्योंकि उन्होंने विष धारण किया हुआ था। आप सभी लोग यह बात पहले से जानते हो। तो दोस्तों, अगर इन नवतपा के दिनों में हो सके तो आप सुबह के समय तो जल चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, पर अगर हो सके तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में भी आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं। जरूरी नहीं है 1 लोटा चढ़ाएं, 3 लोटा चढ़ाएं, आपके मन जितना लोटा जल चढ़ाने का करता है आप उतना जल चढ़ाएं और भगवान शिव जी से प्रार्थना करें। आपको कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि दोस्तों शाम के समय ज्यादातर लोग जल नहीं चढ़ाते हैं, और शाम के समय भी भगवान शिव जी को गर्मी जरूर लगती होगी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपके घर के पास में जो मंदिर है उसमें शाम के समय आप जल चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जल नहीं चढ़ने दिया जाता है तो आप वहां के पंडित जी से निवेदन कीजिए कि हमको गर्मी लगती है, तो भगवान शिव जी को भी गर्मी लगती होगी, तो इसलिए आप हमें शाम के समय जल चढ़ाने की अनुमति दे दे। क्योंकि दोस्तों यह वाला काम करने से आप भगवान शिव जी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेंगे, और यह वाला काम या यह वाला उपाय आप अपने फायदे के लिए ना सोचकर भगवान शिव जी के बारे में सोचकर कीजिए कि उनको भी गर्मी लग रही होगी। तो उन पर अगर हम शाम के समय भी 1 लोटा जल या आधा लोटा जल या जो हमसे जो पड़ता है उतना हम अगर जल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी दोस्तों, जल चढ़ाने की कोई भी सीमा नहीं है, आप 1 बाल्टी भी जल चढ़ा सकते हो, 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हो, वह भी इस नवतपा के दिनों में। विशेष रूप से हम आपको यह बात बता रहे हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है, आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।